Hi guys, welcome to you on my YouTube channel, The Orbit Building Academy। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हम कर रहे थे। हमने लास्ट जो वीडियोस में है 16 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इसके ट्यूटोरियल नहीं देखा है आपने अगर तो वो ज़रूर से देख लेना, इससे आपके सारे फार्मूलेज कवर हो जाएंगे। और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीछे के भी क्वेश्चंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं हम। कहता है बिजनेस हैज अ करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 1.2:1। इफ द वर्किंग कैपिटल इज 180, कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। बहुत ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए थे। चलो हम यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 क्वेश्चन है। अब हमारे पास करंट रेशियो और क्विक रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो देखो हमने करंट रेशियो दे रखा है, चलो इसी से भी पिछले भी क्वेश्चंस ने ऐसे ही किया था। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4:1 ये दे रखा है। ठीक है, 17 क्वेश्चंस पे हैं। तो अब हमने क्या किया था, आपको बताया था लेट कर दो इसमें करंट एसेट्स, क्योंकि पहला वाला करंट एसेट्स है, दूसरा करंट लायबिलिटीज है। क्योंकि करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज लेते हो आप, तो लेट कर दिया हमने करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4x। अब करंट लायबिलिटीज भी आप लेट कर रहे हो, करंट लायबिलिटीज बराबर 1x तो लिखते नहीं है, इसे x लिख दोगे। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, तो आपको याद होगा हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने किया है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सी ए लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अब करंट एसेट्स की जगह 4x है, चलो हम इसको आगे ले लेते हैं। 4x माइनस करंट लायबिलिटीज हो गया x इज इक्वल टू, आपके पास वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चंस में, कितना है बेटा 1,80,000। तो हमने 1,80,000 हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इसकी 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। 3x बराबर कितना है, ₹1,80,000। तो हमने 1,80,000 हमने ये ले लिया। अब x की वैल्यू निकालोगे, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1,80,000 तो था ही बेटा, अपॉन में 3 ले लोगे, ये आ गया 60,000। तो जो x निकल के आया ये क्या है, ये है आपका करंट लायबिलिटीज। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया एक चीज, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बराबर 60,000, ये आपके आ गए। अब अगर हमारे पास करंट एसेट्स निकालने बोले तो करंट एसेट्स भी हम निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है बेटे, तो ये तो 4x था, तो 4x लगती है, 4 तो 4 है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 60,000, तो ये आपका मल्टीप्लाई होके 2,40,000 ये आपका आ गया करंट एसेट्स। अब इसी में आप देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्विक रेशियो भी दे रखा है, तो क्विक एसेट्स कितना है, वो वैसे 1.2x होगा। तो आप इसके बेसिस पे आप क्विक एसेट्स निकाल दो। क्विक एसेट्स इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, क्विक एसेट्स है 1.2x। तो 1.2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्विक रेशियो का अगर फार्मूला आप पढ़े हो तो याद करो, हमने क्विक रेशियो का फार्मूला क्या किया था, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तो हमने x मान ही रखा है, तो उसके बेसिस पे वो भी 1.2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1.2 हो गया, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 60,000, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 72,000, ये आपका आंसर आ रहा है। ये तो क्विक है। अब हमसे इसने क्विक एसेट्स नहीं निकलवाया, हमसे इसने निकलवाया है क्या, हमसे बोला इसने इन्वेंट्री को निकालना है। तो करंट एसेट्स तो एक आंसर ये है हमारा जो निकल चुका है। ठीक है, अब एक हमसे बोला इन्वेंट्री निकालना है, चलो इन्वेंट्री भी हम निकाल ही लेते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो हमने अभी कर रखा है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, याद होगा अभी हमने पीछे भी ये फॉर्मूले कवर किए थे। तो करंट एसेट्स की वैल्यू तो 2,40,000 आपने निकाल ही रखा है, तो ये 2,40,000 हो गया, इसमें से 72,000 जो है आप ये माइनस कर लो। तो 72,000 माइनस करोगे
तो ये हो जाएगा 1 लाख 8 दूना 16 1,68,000। ये आपका इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके निकल के आ गए, एक आंसर ये था और एक आंसर ये है। आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है बेटा, अब 17 क्वेश्चन हो गया, चलो हम लगे हाथ 18 भी कर ही ले। 18 क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी कवर करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास 18 क्वेश्चंस में क्वेश्चंस देख लीजिए। चलिए आप 18 क्वेश्चंस दिया, यहाँ पे करंट रेशियो दे रखा है 2.4। अब इसकी इस में कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं हो तो 1 ले लेंगे। ठीक है, करंट एसेट्स दे रखा है इतना है, इन्वेंट्रीज दे रखा है, लिक्विड रेशियो निकालना। यहाँ पे क्वेश्चंस तो इजी है, बस वैल्यू जो है थोड़ा सा आपको ऐसे दे रखा है कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, बाकी तो आसान है। ठीक है, तो करंट एसेट्स दे रखा है, इसको यूज करके आप करंट लायबिलिटीज निकाल दोगे। करंट लायबिलिटीज आ गया तो आप क्या करोगे, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में से माइनस करके लिक्विड एसेट्स निकाल लो, देन फिर आप लिक्विड रेशियो निकाल सकते हो। तो हमें आता है, चलो हम क्वेश्चंस को करके देखते हैं। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है। तो हम चलो करंट रेशियो, क्वेश्चन पेन थोड़ी सी अटक रही है, ठीक है, तो मैं चेंज कर दूँ। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है बेटे, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। बेटा देखो करंट रेशियो क्या दे रखा है हमारे पास 2.4। ठीक है, अब अपॉन में कुछ नहीं है तो आप भी जानते हो मैथ्स की तरह 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स आपको वैल्यू दे रखा है 1,81,10,400। तो ये थोड़ा सा काटने में मजा करेगा और कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको ले लिया करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2.4 इंटू करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 181,10,400। ये 1 से मल्टीप्लाई हो कितना ही रहेगा। अब हम इससे निकालेंगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आएगी, ये ऊपर रह जाएगा 181,104,00 अपॉन में 2.4, इसका पॉइंट हटा के ऊपर में 10 और ले लो। अब इसको आप काट लो, कट लोगे तो कैलकुलेटर यूज़ कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप भी कर लेना, आपको ऐसे अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कट करना आपको आता है, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटीज को, चलो अब कर ही ले। ठीक है, तो ये इससे 2.24 से डिवाइड कर दिया। अब ये निकल के जो हमारा आ रहा था, ये आ रहा 7,5,4,6,000। तो आप क्या करोगे, इससे ले लोगे 75,46,000 कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये आ गया करंट लायबिलिटीज। अब हमें निकालना है क्या, क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स का फार्मूला क्या है बेटा, चूंकि हमें निकालने, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, लिक्विड रेशियो निकाला। क्विक एसेट्स को ही लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। तो मैं ये भी लिख देता लिक्विड एसेट्स। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है करंट एसेट्स, इसमें से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री। अब करंट एसेट्स तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था बेटा, ये वाला 181,104,00 ये था। अब इसमें से इन्वेंट्री की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 79,23,300। अब ये इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, तो इसकी वैल्यू जी आ रही है 1,0,1,87,100।
तो ये 1,01,87,000 समथिंग ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना है बेटा, क्विक रेशियो। चलो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो जो बोला हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब चलो देखो, लिक्विड एसिड्स कितना है बेटा हमारे पास, लिक्विड एसिड्स तो हमने निकाल दिया था 10187,100। डिवाइड कर दोगे, करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी, करंट लायबिलिटीज हमने निकाल रखा था 7546000। इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गया 1.35:1। ये सब वैल्यू मैंने कैलकुलेटर पे निकाला, इसलिए परेशान मत होना कि मैंने कोई ऑर्डर ही कर लिया। ठीक है, एक्चुअली मैंने पहले निकाल दिया था इसे कैलकुलेटर से। ओके, आपको अलाउड नहीं है, बट आप थोड़ा ट्राई करोगे निकल जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चंस कवर हो गया हमारा। अब हम 19 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन ये भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा होगा बट ये है जल्दी से कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 19 क्वेश्चन में भी ऐसे क्विक रेशियो दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखा है, आपसे बोला इन्वेंट्री निकालना है। चलो बेटा देखते हैं, तो क्विक रेशियो दे रखा है, तो 19 क्वेश्चंस को अब हम कवर कर लें। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब देखो बेटा, क्विक रेशियो दे रखा है कितना है इसमें 1.5, तो यहाँ पे हमने वैसे ले लिया 1.5 अपॉन में क्या बताया था 1 लेते हैं। अब इज इक्वल टू डाल दिया। क्विक एसेट्स कितना है बेटा, क्विक एसेट्स दे ही नहीं रखा, वेरी गुड, तो अच्छी बात है, हम इसे छोड़ देंगे क्विक एसेट्स को ऐसे ही, या लिक्विड एसेट्स हमने लिख दिया यहाँ पे, सेम चीज़ है, इसलिए मैं जानबूझकर नाम बदल बदल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि दोनों सेम ही है। तो लिक्विड एसेट्स हो गया। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में कितना है बेटा, ये करंट लायबिलिटीज है 40,000, तो हमने 40,000 यहाँ पे ले लिया। अब क्रॉस फिर वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर लाओगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये आ गया लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 1.5 तो था ही, मल्टीप्लाई कर दोगे 40,000 से, ये आपका हो गया ₹60,000। ये आपका आ गया क्या, लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स आ गया, हमारे पास करंट एसेट्स भी दे रखा है, हमसे इन्वेंट्री निकालने बोला है, तो चलो इन्वेंट्री का फार्मूला आप ले लो। इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है बेटा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस कर लेते हैं इसमें से हम लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स कितना है बेटा, करंट एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा था 1 लाख, हमने 1 लाख वो ले लिया। और लिक्विड एसेट्स कितना है बेटा, लिक्विड एसेट्स हमने निकाला था 60,000, तो 60,000 हमने ये ले लिया। आंसर हमारा आ गया, दोनों में से माइनस कर लोगे 40,000 रुपीज जो है ये हमारा आंसर है। दिस इज इन्वेंट्री, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है बेटे, इसको आप देख लो। ऐसे सेम क्वेश्चन हम 20 भी कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या है, कंपनी कह रहा है इन्वेंट्री है उसका 2 लाख रुपए। चलो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, आपके पास बुक तो है। ऐसे कंपनी की इन्वेंट्री है 2 लाख, लिक्विड एसेट्स है 8 लाख, तो और आपसे बोला क्विक रेशियो इतना है, करंट रेशियो निकालना है। तो अब देखो सिंपल सी बात है यार, क्विक रेशियो लिक्विड एसेट्स दे रखा है, इससे आप लायबिलिटीज निकाल लोगे, करंट लायबिलिटीज, फिर इन दोनों को ऐड करके करंट एसेट्स निकाल दिए, करंट रेशियो निकल जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, लिक्विड रेशियो दे रखा है या क्विक रेशियो दे रखा है। चलो बनाते हैं, पहले उसी को यूज़ करें, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो से क्या होगा, ऊपर हो जाएगा लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन में क्या होता है बेटा, करंट लायबिलिटीज।
ले लिया, नीचे में करंट लायबिलिटीज। अब क्विक रेशियो कितना दे रखा है बेटा, क्विक रेशियो दे रखा है 2:1 यानी 2/1 इज इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे। अब लिक्विड एसेट्स तो दे ही रखा है ना हमारे पास क्वेश्चन में, तो लिक्विड एसेट्स था 8 लाख रुपीज़, तो हमने वो 8 लाख रुपीज़ ऊपर में ले लिया अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं, इसको रहने दो आप, करंट लायबिलिटीज शॉर्ट में लिख दिया। अब ये क्रॉस फिर वैसे इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे बेटा, 2 इंटू करंट लायबिलिटीज शॉर्ट में लिख रहा हूँ CL इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 8 लाख रुपीज़। समझ रहे हो आप? अब ये अगर हम करंट लायबिलिटीज निकालें, करंट लायबिलिटीज निकाले तो ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 लाख तो है ही आपके पास, डिवाइड में आ गया 2, इसको सॉल्व करोगे 4 लाख रुपए आपके पास आ गए। समझ में आ रहा? तो ये तो हो गया टॉपिक। अब इसके बाद देखो ये तो आ गया हमारा करंट लायबिलिटीज। हमसे निकालने इन्होंने करंट रेशियो बोला है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले हमें करंट एसेट्स चाहिए होगा, तो चलो करंट रेशियो निकालते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब बेटा देखो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होता है। अब करंट एसेट्स है नहीं तुम्हारे पास, तो आपके पास तो क्विक एसेट्स है, तो चलो उसी को हम फॉर्मूले के हिसाब से सोचते हैं। क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री अगर हम कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना ये करंट एसेट्स, तो इन्वेंट्री को हमने इसमें ऐड कर लिया। अपॉन में करंट लायबिलिटीज है, उसको रहने दो करंट लायबिलिटीज, तो ये करंट लायबिलिटीज। अब बेटा इस क्वेश्चन को कवर कीजिए आप। चलो देखो क्विक एसेट्स कितना है हमारे पास, तो क्विक एसेट्स तो हमने निकाला था, सॉरी क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास। क्विक एसेट्स है 8 लाख रुपीज़, तो हमने वो डाल दिया 8 लाख रुपीज़। अब प्लस इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा था कि इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितना दे रखा था बेटा, आपने देखा होगा 2 लाख रुपए दे रखे हैं, तो वो 2 लाख रुपए हमने ऊपर ये भी ले लिया। अपॉन में कितना है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए हमने डिवाइड में ले लिया। अब ऊपर में कितना है 8 2 10 लाख, तो 10 लाख रुपीज़ हमने ऊपर ले लिया। नीचे में कितना है बेटा 4 लाख, तो ये 4 लाख रुपीज़ हमने नीचे में ले लिया। अब आप इसको काटोगे तो 5 जीरो इसके 5 जीरो इसके कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड कर दो। चलो और छोटा करना सिखाता हूँ, 2 ये 5 2 से काटा 5 अपॉन में 2 दैट मीन्स 2.5 टू 1, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है, यही आंसर आप ले लोगे पक्का। तो अब आप इतने तक क्वेश्चंस कवर कर जाओगे। आपको मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं समझ में आ रहे होंगे, आप अच्छे से कीजिए। किसी तरह का डाउट होने पे आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालो और अपने इन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हो आप तक आसानी से अवेलेबल हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट